हेलो एवरी वेलकम टू गायत्रीज डेवलपमेंट डायरी। आज हम एसक्यूएल का पार्ट 4 देखने वाले। पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में हमने देखा था डेटा टाइप्स और टेबल्स क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं। और डेटा टाइप्स में हमने कवर किया था कैरेक्टर, वैर कैर, न्यूमेरिक एंड बुलियन, वो सब। ठीक है। नाउ तो आज हम शुरू करने वाले कुछ बेसिक क्वेरीज। हम वर्क बेंच का इंस्टॉलेशन देखने वाले, कुछ बेसिक क्वेरीज करने वाले वर्क बेंच में, और एक्चुअल में एसक्यूएल कैसे वर्क होता है वो हम देखने वाले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। कंस्ट्रेंट, इट इज अ रूल गिवन टू अ कॉलम फॉर वैलिडेशन। ओके। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट कौन कौन से होते हैं? यूनिट होता है, नॉट नल होता है, चेक होता है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब ये सब क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। यूनिट क्या होता है? इट इज यूज टू अवॉइड डुप्लीकेट वैल्यूज इनटू द कॉलम। नाउ जस्ट इमेजिन हमारा 8 स्टूडेंट का टेबल है, उसमें अगर 8 स्टूडेंट के 2 रोज हो गए या फिर 8 स्टूडेंट के डुप्लीकेट वैल्यूज हो गए, तो हम क्या वो किससे अवॉइड कर सकते हैं? यूनिट कंस्ट्रेंट से अवॉइड कर सकते हैं। मतलब मेल आईडी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, नेम रिपीट हो सकता है लेकिन जो हमारा सीरियल नंबर है, रोल नंबर होता है, वो रिपीट या डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होने चाहिए। नॉट नल क्या होता है कि नल को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि अभी हमें आधार कार्ड नंबर लेना है तो हमें वो चाहिए ही, वो हम नल नहीं रख सकते, इसलिए वहां पे हम नॉट नल लगा सकते हैं। देन चेक किस लिए यूज होता है? एक्स्ट्रा वैलिडेशन के लिए। ओके, इट इज यूज फॉर एक्स्ट्रा वैलिडेशन विद अ कंडीशन। इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द वैल्यू इज एक्सेप्टेड, एल्स रिजेक्टेड। ये क्या होता है? चेक क्या करता है? हमने जो भी वैलिडेशन या कंडीशन लगाई है वो चेक करता है। अगर वो एक्सेप्टेड है तो वो डेटा बेस में एंटर हो जाता है, अगर वो नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाता है और यूजर को पॉपअप आ जाता है कि समथिंग देयर इज अ मिस्टेक। ओके, ये हो गया चेक बॉक्स का। देन प्राइमरी की इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट इन डेटाबेस। वो किस लिए यूज होता है? कंस्ट्रेंट, इट इज अ कंस्ट्रेंट विच इज यूज टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिटली इन अ टेबल। अगर हमें कोई रिकॉर्ड यूनिटली आइडेंटिफाई करना हो तो हम प्राइमरी की यूज करते हैं। ठीक है। बेसिकली इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? वी हैव ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल। हर एक टेबल में बस एक ही प्राइमरी की हो सकती है, अलग अलग प्राइमरी कीज नहीं हो सकती। ठीक है। प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट और रिपीटेड। प्राइमरी की डुप्लीकेट और रिपीटेड नहीं हो सकता है। जैसे कि आधार कार्ड नंबर एक ही स्टूडेंट का हो सकता है, 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट को सेम आधार कार्ड नंबर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी की आधार कार्ड को हम प्राइमरी की बोल सकते हैं। ओके, प्राइमरी की इज नॉट नल। ठीक है, कैन नॉट एक्सेप्ट नल। प्राइमरी की नल नहीं हो सकता है, वहां पे एंट्री होनी ही चाहिए, वो वैलिडेट ही होनी चाहिए। ठीक है, वो हम नल या फिर एम्प्टी नहीं रख सकते। प्राइमरी की ये एक यूनिट भी होता है और नॉट नल कंस्ट्रेंट भी होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यूनिट क्यों होना चाहिए? वो हर एक स्टूडेंट का, हर एक रो का या फिर हर एक यूजर का अलग होना चाहिए। सेकेंड थिंग, वो नल नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू स्टोर होनी ही चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट इज फॉरेन की। फॉरेन की क्यों यूज होता है? इट इज यूज टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द टेबल्स। अगर हमारे पास 2 टेबल्स है, एक है कोर्स और एक है स्टूडेंट, हमें उनका कुछ कनेक्शन करना है तो हम फॉरेन की यूज करते हैं। ठीक है। फॉरेन कीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वी हैव मल्टीपल फॉरेन कीज। एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकते हैं। जैसे प्राइमरी की कैसे होता है? एक ही होता है एक टेबल में, यहाँ पे फॉरेन कीज मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है। फॉरेन की कैन एक्सेप्ट डुप्लीकेट एंड रिपीटेड वैल्यूज। फॉरेन की ये रिपीट हो सकता है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होते हैं इसमें। ओके। फॉरेन की कैन एक्सेप्ट नल। फॉरेन की नल भी हो सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है प्राइमरी की, जैसे कि फॉरेन की प्राइमरी की में जैसे होता है कि नल वैल्यूज नहीं चलती, यहाँ पे फॉरेन की में नल वैल्यूज एक्सेप्टेड है। ओके, देन द नेक्स्ट इज फॉरेन की इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट। मतलब जैसे प्राइमरी की यूनिट और नॉट नल का कॉम्बिनेशन है, फॉरेन की वैसे नहीं है। फॉरेन की यूनिट नहीं हो सकती या फिर नल भी हो सकती है। फॉरेन एट्रीब्यूट और एग्जाम्पल कॉलम, to become a foreign key, it is mandatory that it must be a primary key in its own table. अभी यहाँ पे कंडीशन क्या है? अगर किसी कॉलम को फॉरेन की बनाना है तो वो उस टेबल का प्राइमरी की होना चाहिए।
ओके। अगर स्टूडेंट का टेबल ले लो, स्टूडेंट के टेबल में अगर हमें रोल नंबर को फॉरेन की बनाना है तो रोल नंबर ये उस स्टूडेंट टेबल का प्राइमरी की भी होना चाहिए। ठीक है, ये कैसे होता है, क्या होता है, ये हम प्रैक्टिकल में देखने वाले। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एम्प्लॉय का डेटाबेस है, एम्प्लॉय का टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है एंड फोन नंबर है। इसमें क्या है, अभी नंबर आईडी क्या है, प्राइमरी की है। अभी ये क्या है, प्राइम, कल हमने डेटा टाइप में देखा था नंबर, और ये क्या है, स्केल है। मतलब क्या, नंबर 2 डिजिट तक हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये सब क्या हो रहा है, आईडी हो रहा है, और ये सब क्या है, यूनिक है। जो एक यूजर को एक ही नंबर मिल सकता है, सेम यूजर को मल्टीपल आईडीज नहीं होता है। सेम कम्स विद द नेम। नेम कैसा है, वेर कैर में है। ठीक है, ये यूनिक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि नेम्स मल्टीपल हो सकते हैं, 2-3 यूजर के सेम नेम हो सकते हैं। ठीक है, नाउ कम्स विद द सैलरी। सैलरी भी हमने यूनिक नहीं रखा है क्योंकि 3-4 एम्प्लॉयज को सेम अमाउंट सैलरी मिल सकती है। ठीक है, सैलरीज में कैसा है, नंबर है, और क्या ये प्रिसीजन स्केल 7-2, मतलब पॉइंट के पहले 7 डिजिट तक हम ले सकते हैं और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये भी हमने यूनिक नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है, क्योंकि 2-3 एम्प्लॉय सेम डेट पे ज्वाइन हो सकते हैं, सेम डेट पे रिटायर हो सकते हैं, इसलिए हम ये यूनिक नहीं रखेंगे। देन इट कम्स विद द फोन नंबर। फोन नंबर को हमने यूनिक रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि एक यूजर का एक ही फोन नंबर हो सकता है, 2-3 यूजर्स का सेम फोन नंबर हो सकता है क्या, नहीं। एम्प्लॉयज का तो नहीं हो सकता है। ठीक है, वी कैन कम विद द स्टूडेंट और द, मतलब एक दो स्टूडेंट के सेम पेरेंट्स नंबर हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज में वैसा नहीं होता, इसलिए हमने फोन नंबर क्या रखा है, यूनिक रखा है। और सारे कंटेंट्स को, सारे कॉलम्स को हमने क्या किया, नॉट नल रखा है। मतलब क्या, ये सारे वैल्यूज नल नहीं हो सकते, हमें ये वैल्यूज चाहिए ही। फोन नंबर्स को हमने देखो चेक चेक क्या किया है, कंस्ट्रेंट लगाया है, यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट लगाया, लेंथ ऑफ फोन नंबर शुड बी ऑफ 10 डिजिट। 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 10 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया है। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे भी हमने चेक लगाया, चेक सैलरी इज ग्रेटर देन 0। सैलरी माइनस में हो सकती है, नेगेटिव नंबर में हो सकती है, या नहीं हो सकती है। सैलरी हमेशा पॉजिटिव नंबर में ही रहेगी। इट कैन बी 10,000 5,000 1,000 20 रुपीज 30 रुपीज, बट वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी की क्या होता है, चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है, नॉट नल क्या होता है, और यूनिक क्या होता है। नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ अ फॉरेन की। यहाँ पे क्या किया है, फॉरेन की किस लिए यूज होता है, कनेक्शन करने के लिए दो टेबल्स का। ठीक है, पहले क्या है, कस्टमर का एक कनेक्शन है, फिर डिपार्टमेंट का एक कनेक्शन है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, और एक एम्प्लॉय का एक टेबल है। ये क्या है, पेरेंट टेबल है, और ये सब क्या है, ये दोनों क्या है, पेरेंट टेबल है और ये चाइल्ड टेबल। इसमें क्या किया है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, देन डीएनओ, देन सीआईडी, वो क्या है, कस्टमर आईडी, और ये क्या है, डिपार्टमेंट नंबर। अभी हमें ये दोनों टेबल्स को ये चाइल्ड टेबल से कनेक्ट करना है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन है, जिस भी कॉलम को यूज करके हम कनेक्ट करने वाले हैं वो खुद अपने टेबल में क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए। जैसे कि कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी क्या है, प्राइमरी की है, 1 2 3, ये यूनिक है, नॉट नल है, इसलिए हमने इसे प्राइमरी की बनाया है। फिर इस वाले टेबल से हमने इसे कनेक्ट किया, किस बेसिस पे किया है, फॉरेन की। यहाँ पे हमने इस वाले क्वेरी में हम क्या लिखेंगे, सीआईडी, मतलब कस्टमर आईडी क्या होगा, फॉरेन की होगा, लेकिन फॉरेन की अपने ही टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देखने वाले हैं। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव टू आवर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। हम पार्ट सेकेंड से कुछ बेसिक क्वेरीज और सब कुछ कवर करने वाले हैं। अब हम देखेंगे वर्कबेंच होगा क्या है। हम जो भी अपने सारे एसक्यूएल क्वेरीज करने वाले वो सारे हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच में करने वाले। तो ये जो होता है ये कनेक्शंस होता है, माई एसक्यूएल के जो भी हम क्वेरीज करने वाले वो सब कनेक्शंस में होते हैं। हमें अभी न्यू कनेक्शन बनाना है, तो प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपने कनेक्शन का नाम लिखेंगे। ओके,
ये यूज़र नेम है वो रूट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। टेस्ट कनेक्शन करेंगे, हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे जो भी हमने डाला हुआ है। यहाँ पे पॉपअप आ गया है, MySQL मेड द MySQL कनेक्शन सक्सेसफुली। ओके करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, देखो यहाँ पे कनेक्शन आ गया है। ये ओपन करेंगे, ये जो होता है ये नेविगेटर होता है, यहाँ पे सारे हमें हमारे टेबल्स डेटाबेसेस सब कुछ दिखते हैं। ये जो स्पेस है यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे और रन करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहले हम बनाएंगे डेटाबेस, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का हम नाम रखेंगे स्टूडेंट्स इन्फो। ओके, अभी रन कैसे करना है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो पूरा फाइल रन होता है। जब हम इस सिलेक्ट करके अगर हमने इस पे क्लिक किया तो वो एक लाइन ही, वो एक कमांड ही रन होगी ना, हमें पूरा फाइल रन करना है। ये देखो यहाँ पे आ गया, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट इन्फो सक्सेसफुली ना। अभी हमें इसे यूज भी करना है तो लिखेंगे स्टूडेंट्स इन्फो, ठीक है, यूज स्टूडेंट्स इन्फो। ये हमने रन किया, यहाँ पे हमें आउटपुट आ गया यूज स्टूडेंट इन्फो 0 रोड अफेक्टेड। ये हमारा यूज होना क्रिएट हो गया। अभी हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट का हमारा जो भी क्वेरी है वो है क्रिएट टेबल। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट पर्सनल, ठीक है। स्टूडेंट का जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आएगा आईडी। आईडी कैसे होगा, इंट में होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, हमारा प्राइमरी की होगा। हमने सीखा था प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की वो होता है जो यूनिक होता है और नॉट नल भी होता है, मतलब उसकी वैल्यू हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक यूजर के लिए यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल भी होनी चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट आएगा हमारा नेम। नेम कैसे होगा, कैरेक्टर में होगा। देन नेक्स्ट टर्म इज द एज। एज कैसे होगा, इंट में होगा। ओके, अभी हम ये रन करके देखते हैं हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट होता है या नहीं होता है। सी वी गॉट एन आउटपुट टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर हमें टेबल या फिर हमें डेटाबेस ड्रॉप भी करना हो तो हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और हमारा डेटाबेस का नाम स्टूडेंट इन्फो। और ये कमांड जब हम रन करेंगे तब क्या होगा, हमारा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। चेक क्या हो गया, ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट सक्सेसफुली। ओके ना, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या कवर किया, हमने जो भी अभी तक सीखा था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, क्वेरी कैसे लिखनी है वो हमने अभी देखा। MySQL कैसे इंस्टॉल करना है, MySQL वर्कबेंच कैसे इंस्टॉल करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख लूँगी, आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना। ओके, टेबल क्रिएट कैसे करना है, टेबल में क्या होता है, ठीक है। लेट्स टेक, तो हमने क्या क्या सीखा था, डेटा टाइप। डेटा टाइप हमने यहाँ पे लिया है, कैरेक्टर लिया है, इंट लिया है। ओके, और कंस्ट्रेंट कौन सा लिया है, प्राइमरी लिया है। टेबल क्रिएट किया है, डेटाबेस कैसे क्रिएट किया है वो देखा है हमने, ठीक है। तो हम भी थियरी हमने कवर किए, वो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया है। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे जॉइंस क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, क्वेरी क्या होता है, वो सब, ठीक है। टिल दैट स्टे कनेक्टेड। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, थैंक यू।